Jungle. हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी रहे कैप्टन भूपेंद्र जी और वर्तमान समय में हिसार के जिलाध्यक्ष हैं और इनके बारे में थोड़ा परिचय करा दें कि इनको वीर चक्र भी प्राप्त है। इन्होंने ऐसे अनेक सराहनीय कार्य किए जिसके आधार पर इनको वीर चक्र प्राप्त हुआ और वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, जिस तरह से आप यहाँ पर चुनाव जो चल रहा है रोहतक के अंदर, यहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है, कैसा माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा। बीजेपी की निश्चित विजय होगी जी और एक तरफा जीत की तरफ बहुत भारी मतों के साथ बीजेपी अग्रसर हो रखी है। जी एक तरफ बीजेपी की पूरी ताकत मैदान के अंदर उतरी हुई है, जिसके अंदर अनेकों मंत्री हैं, अनेकों पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ बाबू बेटा घूम रहे हैं जी और तीसरा वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। जी तो उससे अपने आप ही दिखाई देता है कि बीजेपी के अंदर बड़ा उत्साह है और लोग बीजेपी के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी एक जीत हम हासिल करने जा रहे हैं। जी जी सर, जिस तरह से विपक्ष जो कह रहा है वो ये कह रहे हैं कि पहलवान का जो कार्य होता है वो अखाड़े में होता है, राजनीति में पहलवान का कोई कार्य नहीं होता। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात कही। मैं जो राजनीतिक क्षेत्र है इसमें तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग फील्ड के लोग आज से नहीं हमेशा से उतरते आए हैं। जी बल्कि अगर दूसरे फील्ड का कोई आदमी आता है तो वो अपने फील्ड का एक एक्सपर्ट हो जाता है जी जी और उसका समाज को भी एक लाभ मिलता है। जी ये तो एक खिजियाई बिल्ली खंबा नोचे इस तरह की बात हो गई है। जी योगेश्वर दत्त जी एक बहुत अच्छे लायक इंसान हैं जी जी और उन्होंने देश का परचम विश्व के अंदर बहुत ऊंचा किया हुआ है जी और अपनी पीक परफॉर्मेंस से एज की वजह से सारे वो पदक वगैरह जीतने के बाद अब वो समाज सेवा के फील्ड में, राजनीतिक क्षेत्रीय फील्ड में उतरे हैं। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लोग उनको बड़ा हाथों हाथ कंधों पे उठा रहे हैं और उनका खूब भव्य स्वागत होता है लगातार विभिन्न जगहों में। सर, जिस तरह से किसानों के लिए जो 3 अध्यादेश जो पारित किए गए हैं, बिल्कुल नज़दीक है बड़ौदा चुनाव के और यहाँ पर जो है किसान इसका विरोध कर रहे हैं, कारण क्या रहा कि बीजेपी पार्टी जो है किसानों को उनके जो अधिकार जो आदेश लाए गए हैं उनको समझा नहीं पाई? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि ये जो 3 अध्यादेश कानून के अंदर बदल चुके हैं, जी कांग्रेस ने पिछले 3 चुनाव के अंदर अपने घोषणा पत्र के अंदर इनको लिखा हुआ था कि अगर हम कभी सत्ता के अंदर आए तो हम इनको लागू कर देंगे। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये चीज़ जान के कि पूर्व में जो स्वामीनाथन आयोग बनाया था वो भी कांग्रेस ने ही गठित किया था, पर उनकी रिकमेंडेशन सिफारिश आने के बाद 6 साल तक हुड्डा साहब और कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र की और प्रदेश की हो वो उसके ऊपर बैठी रही और 2010 में हुड्डा साहब ने एक और कमेटी के वो सदस्य थे, चेयरमैन थे, जिसके अंदर फिर से कृषि सुधार को ठीक करने के लिए, कृषि में सुधार लाने के लिए एक और कमेटी बनी थी। उसके फ़ोटो भी हैं इंटरनेट के ऊपर। उस सुधार वाली जो पुस्तिका उन्होंने लॉन्च की, उसके अंदर भी यही सारी बातें थी। APMC एक्ट जो है इसको खारिज करेंगे, मंडियों को का जो एक तरफा जो रूल है, कानून है कि भाई बाहर नहीं बेच सकते, उसको ख़त्म करेंगे। ये सारा का सारा झूठ आज बोलते जा रहे हैं लोग और लोग अब समझ चुके हैं। 2-4 दिन कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने
अपना भेष बदल के एक किसानों की तरह करा। अब आज के दिन कहीं पे भी कोई धरना प्रदर्शन कोई किसी प्रकार की चीज़ नहीं है, क्योंकि लोगों को समझ आ गई थोड़े दिन के बाद कि ये झूठ है और आडंबर है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि वर्तमान समय में आपका जो है किसानों को लेकर जो अध्यादेश पारित किया है उस पर अब विरोध नहीं है। कल जागसी गांव की वीडियो आपने देखी होगी, वहाँ पर भी किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जो है विरोध किया है। क्या कारण है सर? ठीक कह रहे हो आप भाई। हर गांव के अंदर, हर बस्ती के अंदर कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, वो तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ जी, और वो किसान वर्ग से भी हैं, तो स्वाभाविक है कहीं न कहीं कई जगह पे वो लोग खड़े हो जाते हैं जी। पर मेन मुद्दा ये है कि जो आम किसान चारों तरफ है पूरे प्रदेश के अंदर या पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें, कहीं पे भी कोई अब विरोध नहीं है इस प्रकार से दिखाई देता। जी सर, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि कोई भी फसल किसानों की अब तक MSP के आधार पर खरीदी नहीं गई है, क्या कारण है सर? ये बिल्कुल सरेआम झूठ है। आप कल सुबह मंडी के अंदर चले जाओ, सारी की सारी फसलें MSP के ऊपर ही बिक रही हैं। ये लोग तो ये कह रहे थे कि MSP बंद हो जाएगी, कहाँ बंद हुई? ये लोग कह रहे थे कि मंडी ख़त्म हो जाएगी, कहाँ ख़त्म हुई? और अगले वाली जो फसल है खरीफ की, उसके भी रेट बढ़ा के पहले से अनाउंस हो गए कि आने वाले टाइम में जो फसल खरीदेंगे 2-3 महीने के बाद, उसके भी रेट अनाउंस कर दिए हैं सरकार ने। अब ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो नहीं बंद होगी, पर आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो जाएगी। सारा कल्पना है, सारा काल्पनिक है, और लोग समझ चुके हैं कांग्रेस ने 70 साल में झूठ ही झूठ बोले हैं, और इसीलिए उनकी ज़मीन अब ख़त्म होती जा रही है। सर, जिस तरह से ये अध्यादेश जो पारित किए गए, इनके साथ अगर MSP को जोड़ दिया जाए तो क्या दिक्कत है सर? उसमें कई व्यवहारिक दिक्कत हैं जी। जब सरकार खरीद लेती है जी, और आम आदमी को जब बाद में रेट डाउन करके जब वो बेचती है, अब आम आदमी अगर बेचना चाहे तो उस पर एक अंकुश लग जाता है कि भाई आपको भी उसको MSP पे बेचना पड़ेगा, तो वो एक व्यवहारिक स्थिति नहीं बनती है। इसलिए गवर्नमेंट जो लोग समझते हैं इस विषय को, वो मानते हैं कि भाई ये अव्यवहारिक बातचीत है, और लोग इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता समझने लग गए। जी सर, विपक्ष जो कह रहा है कि बालू जो है वो शेर को चित कर देगा और 10 तारीख को ये आपसे उनको पता चल जाएगा। बिल्कुल भाई, विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष तो अपना प्रचार प्रसार करेगा और बीजेपी अपना प्रचार प्रसार करेगी। अब मैं आपने विषय छेड़ दिया है तो आपको मैं दोनों की संक्षिप्त के अंदर तुलना भी करके बता देता हूँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है योगेश्वर दत्त, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भारत का जिसने सर ऊंचा करवाया है, जो राष्ट्रगान कई बार अनेकों देशों के अंदर गौरवान्वित करके सुनाया गया है वहाँ पे पदक पाने के ऊपर। और दूसरी तरफ जो आप बता रहे हो बालू जी हैं, बालू जी के बारे में जब पता किया तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालू जी ने पंचायत के अंदर भी गोलियां चला रखी हैं, और उनके गांव में गए थे धनखड़ जी, वो बता रहे थे भाई उनको भी मेडल मिले हैं, वो भी कम नहीं है। तो धनखड़ जी ने पूछा भाई किस चीज़ के मेडल ले गए? गांव वालों ने बताया कि जी ये सूंडवे कटवाने का मेडल ले रहा है और गोली चलाने के मेडल लिए हैं। तो बोला हमारा कैंडिडेट भी कम कमज़ोर नहीं है मेडल लेने की उपलब्धियों के अंदर। तो ऐसे क्या तुलना करेंगे, हम सबको मालूम है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाई देगी हैं और एक तरफा जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित रूप से। सर, जो योगेश्वर दत्त जी हैं उनका जीत का मार्जिन क्या रहेगा सर? मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान कोई 15,000 वोट से वो जीतेंगे, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हिसार जिला के जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि बीजेपी ने जो उपलब्धियां और जो किसानों के हित के लिए जो फैसले लिए हैं उससे पूरा इनको जन समर्थन मिल रहा है। कैमरामैन सुनील पांचाल के साथ रमेश मलिक,